नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में जुल्म व सितम की कहानियाँ जो हर दिन लिखी जा रही हैं, वो चाहे इंतज़ामिया की जानिब से हो, पुलिस की जानिब से हो, कानून को हाथ में लेने की जो सूरत हाल है वो भयानक बनती जा रही है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो नफ़रत का माहौल है ही, लेकिन अलग अलग मामलात में बिजनौर से आने वाली इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप हैरान और शश्तर रह जाएंगे कि क्या हो रहा है। म्यूनसिपालिटी मुलाजिमीन ने एक नौजवान को बरहना करके बेल्ट से पीटा। वजह उसकी ये थी कि नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठा हुआ गले लगाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसने गलती कर रहा था, पब्लिक प्लेस में पुलिस भी है और बहुत कुछ है, लेकिन म्यूनसिपालिटी मुलाजिमीन की जानिब से इस तरह दरिंदगी के साथ इसको पीटे जाने को लेकर के इस वक्त जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भीख मांगने वाले दो पुजारियों को कहें या जो अलग अलग तरह की लिबास लेकर के आते हैं, हमारे मुसलमानों में भी है, फ़कीराना लिबास बना कर के आ जाते हैं। हिंदुओं में वो अपने धर्म के हिसाब से जो राहिब कहते हैं या पुरोहित कहते हैं, इस तरह के लोग। अब इन लोगों को मारा गया है मुसलमान समझ करके, यानी कि लोगों ने समझा कि ये मांगने वाले मुसलमान हैं और हिंदुओं का भेष बदल करके मांग रहे हैं। मारा पीटा बुरी तरह से अमेठी में, उत्तर प्रदेश के। जान से पता चला कि दोनों नौजवान हिंदू हैं और अमेठी के हैं। रोहित और दीपक इनका नाम है और इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये म्यांमार से आने वाले मुहाजिर मुसलमान हैं और मांग रहे हैं हिंदुओं की कॉलोनी में, कह करके मारा गया। ये नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो इंटॉलरेंस में बता रहा हूँ ना कि क्या हो रहा है, कानून को किस तरह हाथ में लिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर हमारी इंटॉलरेंस की हालत देखिए। डॉक्टर अगर कहता है कि भाई चप्पल निकाल करके अंदर आइए, उनकी ही वालिदा को या करीबी रिश्तेदार को इलाज करने वाले डॉक्टर को किस तरह बुरी तरह से मारते हैं। इमरजेंसी कमरे में दाखिल होने से पहले एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि भाई जूते उतार करके आए। इस बात को लेकर के झड़प होती है। सीहोर शहर है, श्रिया अस्पताल है, मशहूर अस्पताल। अब इन तीनों को जो है 12 सितंबर को पेश आने वाला मामला है। खातून इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुई, इमरजेंसी रूम में दाखिल किया गया। डॉक्टर ने जूते उतारने को कहा लेकिन सुना नहीं। अब FIR दर्ज हो गई है, तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जयदीप सिंह गोहल इस डॉक्टर को मारा गया था। बरेली में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के रास्ते पर फिरकावाराना तसादुम हो गया, जिसने दो मजहबी बरादरियों के दरमियान कशीदगी को जन्म दिया। तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब हिंदुत्व ग्रुप ने अपने कानवड़ यात्रा के दौरान उनकी पाबंदियों का हवाला देते हुए जुलूस के रास्ते की मुखालिफत कहा कि जब हम कानवड़ यात्रा ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो इस जगह से गुजरने नहीं दिया, अब हम जुलूस भी निकालने नहीं देंगे। PAC वहां पर पहुंची, फोर्सेस वगैरह पहुंच करके मामलात को जो है ठंडा किया और उस पर काबू करने की कोशिश हुई। 11 घंटे मुज़ाकरात चले। उसके बाद दोनों ग्रुपों ने पुरअमन तरीके से रास्ता खाली कर दिया। अमन व अमाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस रात भर तैनात रही। क्या क्या नमूने पाए जाते हैं हमारे भारत में नाज़रीन गिरामी। इन लोगों के जहनों में किस तरह का गोबर भरा हुआ आप देखिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक हिंदुत्व कारकुन, अब इन लोगों को कारकुन कौन कहते हैं, उम्र गुजर गई, पता नहीं इसको अकल आई नहीं, इसने
ताजमहल को गाय के गोबर और गंगा के पानी से पाक करने की कोशिश की थी। पता नहीं क्या लगा था ताजमहल में, गोबर को पाक समझ रहा है। अब इसके जहन में कितना गोबर भरा हुआ होगा, आप अंदाजा लगाएं। गंदगी से गंदगी को साफ करने जा रहा है। आपको हर जगह मिलेंगे इस तरह के नमूने जो मजहब के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब ये किले की दीवार, एक बहुत पुराने किले में मौजूद है दीवार, क्या तकलीफ पहुंचा रही थी इन नौजवानों को। क्या तकलीफ पहुंचा रही होगी बताइए। शिवपुरी के नरवर नामी इलाके में या नारवर नामी इलाके में एक तारीखी किला है। बेवकूफ लोग जाकर की दीवार गिरा दिए। अजीब अजीब किस्म के लोग हैं नाज़रीन गिरामी। अब इसकी इन लोग तीनों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है मध्य प्रदेश में। एक एएसआई को बीजेपी लीडर धमकी देता है कि तुम्हारी वर्दी उतार देंगे। ताकत का घमंड। और पुलिस अपना लिबास ही उतार देते, चलो यार तुम क्या उतारोगे, हम ही उतार रहे हैं। देखिए गुंडागर्दी, देखिए कुर्सी का घमंड, देखिए एक बीजेपी काउंसलर के दबाव ने संगरौली मध्य प्रदेश में एक पुलिस अफसर को अपनी वर्दी फाड़ने पर मजबूर किया है। तो पुरानी कुछ दिन कबल की, लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो रही है। बीजेपी की तनकीद की जाती है कि बीजेपी के लीडरान, उनके काउंसलर्स, उनके एमएलए किस कदर जो है घमंड और अपने जो है ताकत का नशा दिखाते हैं। यहां तक कि पुलिस अफसरान भी परेशान हो चुके। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में जुमा के दिन नेहरू नगर में एक शख्स को जूते से पीटा गया। एक लड़की ने उसके साथ मुबैना तौर पर बदतमीजी करने के बाद उसे लात मारी। मारपीट की एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लड़की ने अपने जूते से उस शख्स के चेहरे पर कई बार मारा और उसे लातें भी मारी, यहां तक कि आसपास के लोगों ने उसे घेर लिया। खातून पुलिस स्टेशन में अगवा की कोशिश और पोक्सो एक्ट के तहत मुलजिम के आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जबकि बताया जा रहा था कि जिस लड़की को कार में ये लोग अगवा करने की कोशिश कर रही थी, 15 साल लड़की को, इसी तरह की एक और वीडियो भी आई। मां पकड़ करके अपनी बेटी को छेड़ने वाले लोग को पकड़ के मारती हुई नजर आई एक वीडियो में। ये देखिए, राजकोट की है ये वीडियो। लगातार परेशान कर रहा था बेटी को, वालिदा आई और पीटना शुरू कर दिया। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम खवातीन के खिलाफ भी अब लगातार ट्रेनों में, बस अड्डों में परेशान करने का सिलसिला जारी है। हमने कुछ दिन पहले एक हिंदुत्ववादी ज़हनियत का बुढ़ा खुद जो है ट्रेन में लेडीज़ कंपार्टमेंट में लेडीज़ बैठने वाली सीट पर बैठकर के मुस्लिम खातून को किस तरह से उठाया था और उसके बाद किस तरह के बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल उसने मुस्लिम खातून के लिए, उसकी फैमिली के लिए इस्तेमाल किया था। उस हिंदुत्ववादी ज़हनियत के बुढ़े की सारी तफसीलात आपके सामने रखी थी। अब एक और इसी तरह की वीडियो सामने आ रही है जिसमें एक नौजवान मुस्लिम खातून को बुरी तरह से जो है मारने की कोशिश कर रहा है, हमला करने की कोशिश कर रहा है, उसको गालियां दे रहा है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। औरत घबराई हुई थी, बिलाखिर लोगों ने कुछ सपोर्ट किया और उसको वहां पर जगह बैठने की बनाकर की दी है। क्या इस तरह के दहशतगर्दों को जो इस वक्त मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम खवातीन को, मुस्लिम फैमिलीज़ को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इस सिलसिले में कोई कार्रवाई होगी या फिर ये दरिंदे इसी तरह खुलेआम गालियां देते हुए घूमेंगे, ये हैवान इसी तरह दरिंदे घूमते रहेंगे? ये सवाल के साथ इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। ये आवाज़ के साथ हम सुना नहीं सकते, ये बहुत गंदी गाली दे रहा है।
12 सितंबर की ये वीडियो है। CST लोकल ट्रेन में तितवाला नामी इलाके में सूरत हाल पेश आई है। मुस्लिम लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए खुसूसी गाली दी जाती है, उस गाली का इस्तेमाल कर रहा है इसने। तो नाज़रीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों को आप सामने रखें। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने भी पहले भी बताया है कि हिंदू के त्यौहार आते हैं तो वो बड़े दर्दसर बन जाते हैं मुसलमानों के लिए। इसी तरह ईद मिलादुन नबी के जुलूस भी बाज़ मकाम पर ऐसी सूरत हाल बनाई जाती हैं, बनाने की कोशिशें होती हैं। अगर आप पुरअमन तरीके से जा भी रहे हैं तो आपके लिए मामलात इस वक्त दुरुस्त नहीं हैं। इसलिए इस तरह डीजे बजाना, इस तरह की जुलूसों से इस वक्त भारत में मुसलमानों को परहेज करना चाहिए। इसलिए कि आप जज्बात में अपने इसमें तो निकल जाते हैं, लेकिन जो दुश्मन इस मौके की तलाश में है कि किसी तरह शरारत करें और मुसलमानों को टारगेट बनाएं, पुलिस भी उनकी, सब कुछ उनका, ताकत भी उनकी, हुक्मरानी भी उनकी, नशा भी उनका, इख्तिदार भी उनका, सारा कुछ होने के बावजूद अगर आप मौका दे रहे हैं तो मतलब यह है कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए इधर कुछ दिनों में या इधर कुछ सालों में या फिर कम से कम वो रियासतें जहां पर ये इस वक्त हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, इख्तिदार पर हैं, उन रियासतों में अपने आप को बचा लेना चाहिए। अब ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में देखिए, गणेश का जो हब्बा चल रहा है, मुस्लिम कॉलोनियों में जाकर के पटाखे जलाने की कोशिशें की, पटाखे जलाए गए और वो मुसलमानों के घरों के किसी के घर के अंदर जाकर के नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जो सूरत हाल बनी है वो सारा का सारा आपकी वीडियो के सामने है। बाद में मुसलमानों को जो है उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जो है पत्थरबाजी की और उनको बकेट वगैरह से मारा गया, जो जुलूस वहां से गुजर रहा था। फिर उसके बाद यूपी जो है पुलिस फिर अब आ जाएगी सामने, अब अपना बुलडोजर लेकर के बल्दिया आ जाएगी। राजस्थान की ये वीडियो देख लीजिएगा, सिर्फ पत्थरबाजी का इल्जाम लगाते हुए कितने घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, देख लीजिएगा। सारे के सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टीज है जिन पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने पत्थरबाजी की है और सारा का सारा तहस नहस करके जो है जमीनबोस कर दिया गया। ऐसी सूरत हाल में अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस मौके की तलाश में है कि कोई मुसलमान या कोई मुसलमानों की भीड़ या उनका कोई भी त्यौहार या उनका कोई भी जुलूस निकले, वो शरारत करे और उनको उठा करके उनके घरों पर बुलडोजर चलवाएं और वहां के नौजवानों को उठा करके पुलिस थाने में बंद करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दें। ये साजिशें चल रही हैं। अगर हमें मालूम होने के बावजूद इस तरह की शरारत कर रहे हैं तो फिर अपनी गलती होगी। इसलिए इन तमाम चीजों से जो है पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते हिजबुल्लाह के सिलसिले में जिन्होंने लगातार इस वक्त टारगेट बनाए हुए इसराइल को और मुख्तलिफ इलाकों में उनके हमले जारी हैं और इसराइल के मुख्तलिफ ज़राए से अलग अलग तर्ज में इस वक्त जो नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं। पहली तो बात यह है कि जिस तरह आप इस वक्त नज़ारा कर रहे हैं, अलग अलग हवालाजात से खबरें आ रही हैं कि लगातार हिजबुल्लाह इस वक्त जो है मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट कर रही है और इसका नुकसान पहुंच रहा है इसराइल में। एक वीडियो इस वक्त जो आप देख रहे हैं पूरी तरह दिखा नहीं सकते, उसकी तस्वीरों का नज़ारा करें। इसको पेश करके दावा किया गया है कि कार को जो है आग लगी इसराइल के तिल अबीब शहर में। अब ये खुदकश बम धमाका था या किसी वजह से या किसी अटैक की वजह से आग लगी, इसका कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता हिजबुल्लाह ने आज एक वीडियो जारी कर दी ऑफिशियली सतह पर और वो जो है दावा किया जा रहा है उस वीडियो में कि वो किस किस इलाके को टारगेट करने वाले हैं और इसराइल के कौन से अहम तरीन जगह इस वक्त हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। सबसे पहले हिजबुल्लाह की इस वीडियो में गोरियन एयरपोर्ट, एशकलॉन पावर स्टेशन और एशकलॉन का साउथ ऑफ एशकलॉन और उशदूद पोर्ट इन और हाइफा वगैरह जहाँ पे स्टोरेज, केमिकल स्टोरेज फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, उसको जो है इसमें दिखाया गया है। और दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि लगभग 150 रॉकेट जो है इस वक्त पूरी तरह से इन तमाम इलाकों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। और ये कल शाम में पेश की गई हिजबुल्लाह की वो वीडियो है जिसके बाद इस वक्त इसराइल में कोहराम मचा हुआ है।
क्या हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल को एक बहुत बड़ी वार्निंग है? ये कहते हुए इस वीडियो को अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं और लबनान की जानिब से, लबनान की जो हिजबुल्लाह है वहाँ से इसराइली इलाकों को लगातार निशाना बनाने का भी सिलसिला जारी है, ये कहते हुए भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,